Hello everyone, I am Tanuja Chandrakar from Bharati Group of College Education Department. पिछली कक्षा में या पिछली वीडियो में आपको हमने इसके बारे में महर्षि अरविंद के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिए थे, जैसे ये प्रस्तावना, शिक्षा का अर्थ, अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, नेक्स्ट महर्षि अरविंद तथा पाठ्यक्रम, उन्होंने सिलेबस कैसे दिए थे, आगे महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। आगे हम आज बात करेंगे महर्षि अरविंद तथा अनुशासन, यानी उन्होंने अनुशासन या डिसिप्लिन के बारे में क्या उनके स्टेटमेंट थे। तो उनका मानना ये था, महर्षि अरविंद तथा अनुशासन, तो उनका मानना ये था कि उनके अनुसार से कि उनके दृष्टिकोण से शिक्षा से कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी कि बच्चे ऐसे हो कि वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कर्तव्य का पालन करें, ये वही अनुशासन है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन स्थापित करने के विषय में उनकी अपनी धारणा थी कि वे अनुशासन का संबंध भावना से जोड़ते थे और भावना का संबंध नैतिकता से जोड़ते थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों के मन में ऐसी भावना का उद्भव करे कि वह अच्छाई की ओर अग्रसर हो और नैतिकता का पालन करे। यानी ओवरऑल उनका बोलने का मतलब ये है कि जो टीचर है वो कि बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करे या उनको इस तरीके से अनुशासित करे कि वो एक अच्छा इंसान बने और अच्छे इंसान बन के वो नैतिकता का पालन करे, जिससे वो खुद ब खुद क्या हो जाए, वो डिसिप्लिन हो जाए। यानी एक तरह से उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि उनको मॉरल वैल्यूज समझाया जाए, जिससे वो खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाए और एक अच्छा नागरिक बन सके। तो ये थे महर्षि अरविंद के अनुसार से डिसिप्लिन या अनुशासन। नेक्स्ट हम बात करेंगे महर्षि अरविंद तथा छात्र। तो उनके अनुसार से छात्र कैसे होने चाहिए, तो उनके अनुसार से स्टूडेंट को किस तरीके से होना चाहिए। तो विद्यार्थी में संकल्प की भावना होना चाहिए। वो चाहते थे कि स्टूडेंट ऐसा हो कि उनमें वो संकल्प ले कि मुझे ये करना है, कि उनमें संकल्प की भावना होना चाहिए। उनका ये मानना था कि छात्र विश्वास योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट उनका ये भी मानना था कि बालक का चरित्र अच्छा होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट पढ़ने आए, इनकी शिक्षा ग्रहण करे, उनका चरित्र अच्छा हो। नेक्स्ट वो ये भी चाहते थे कि बालक को बड़ी गुरु भक्ति में लीन होना चाहिए। नेक्स्ट वो ये भी चाहते थे कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट सबका हित चाहने वाला होना चाहिए, यानी कोई खाली स्वार्थी ना हो, अपने हित के साथ साथ वो दूसरे का भी हित चाहने वाला हो। नेक्स्ट है जो उसे न्यायप्रिय होना चाहिए। और नेक्स्ट है निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, वो सेल्फ डिसीजन ले सके। तो ये थे महर्षि अरविंद के अनुसार से छात्र की स्टूडेंट्स को उनमें ये सब कैरेक्टर्स होने चाहिए। आगे है महर्षि अरविंद के अनुसार से शिक्षक या टीचर को कैसा होना चाहिए। एक तो है वो चाहते थे कि टीचर कैसा होना चाहिए, पथ प्रदर्शक और तथा सलाहकार होना चाहिए। स्टूडेंट को रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए कि उसको कैसे सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट में उनकी अच्छाई है, किस सब्जेक्ट में उनके भविष्य है। इस तरीके से उनको एक पथ प्रदर्शक, एक अच्छा सलाहकार होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक का कार्य सुझाव देना है, ना कि ज्ञान को लादना। यानी टीचर ऐसा हो जो स्टूडेंट को सुझाव दे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ना कि किसी भी चीज़ों के लिए उनको लादना, कि उनके ऊपर थोपना कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक को छात्र को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना चाहिए, कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि छात्र जो भी सीखने की कोशिश करे उसमें उनकी हेल्प करे।
नेक्स्ट है शिक्षक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि शिक्षक जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में उनको पूर्ण नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो क्या होते हैं, अगर उन्हें नॉलेज ही नहीं है, अगर टीचर्स को ही नॉलेज नहीं है तो वे छात्र के उपहास के कारण बनते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक को शिक्षण विधि की प्रक्रिया बदलती रहनी चाहिए, यानी कि जो विधि है, मेथड है, वो बदलती रहनी चाहिए कि किस मेथड से, किस शिक्षण विधि से कि छात्र को एडवांटेज ले रहे हैं, कि कौन सी शिक्षण विधि छात्र के लिए अच्छी है, किस शिक्षण विधि से छात्र है अच्छे से जल्दी सीख पाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक को परिश्रमी होनी चाहिए, विषय जो भी विषय वो पढ़ा रहे हैं उसके लिए उनको परिश्रमी होना चाहिए उनको। नेक्स्ट है शिक्षक को बालक के रुचि के अनुसार शिक्षा देना चाहिए, यानी बालक को एक मनोवैज्ञानिक की तरह ये उनको ज्ञान होना चाहिए कि बालक की रुचि किसमें है और वो किस टाइप की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि बालक जिस चीज़ में रुचि लेता है वो उसी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करने में ज़्यादा रुचि दिखाता है। नेक्स्ट है शिक्षक को जीवन कला में निपुण होना चाहिए। तो ये थे महर्षि अरविंद के अनुसार से टीचर को कैसे कैसे होने चाहिए। नेक्स्ट हम आता है शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। तो शिक्षा दर्शन के क्या क्या सिद्धांत थे। तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। फर्स्ट तो सिद्धांत ये है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में यानी हिंदी में होनी चाहिए। नेक्स्ट है बालक की शिक्षा उनकी प्रकृति के अनुसार हो, इनकी बालक जिस टाइप का हो। कई टाइप के बालक होते हैं, जैसे एक ही क्लास में कई टाइप के बालक होते हैं, कोई मंदबुद्धि बालक होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई IQ लेवल वाले बच्चे होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान होना चाहिए शिक्षा में। बालक स्वयं सीखता है, ज्ञान बालक के भीतर होता है। नेक्स्ट है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के मन में मानव कल्याण का भाव उत्पन्न करे। नेक्स्ट है शिक्षक में बालक की नैतिकता का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है बालक को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु रोचक होनी चाहिए, कि जो भी उनको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो भी विषय वस्तु उनको पढ़ाया जा रहा है उनमें बालक को रोचक लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, जिससे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर हो। अगर उबाऊ और इस टाइप के इनकी अनरोचक विषय वस्तु हो तो बालक है सीखने में वो नहीं इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है अरविंद जी का शिक्षा दर्शन में क्या क्या योगदान था। उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं शिक्षा में। तो क्या क्या योगदान थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें, अच्छी चीज़ें शिक्षा के लिए दी हुई है। तो अरविंद जी ने शिक्षा दर्शन में मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया है। वो इनका एक अच्छा योगदान है कि मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति पर भी उन्होंने बल दिया। वे विदेशी यानी कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने पांडिचेरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें सभी विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अरविंद सभी विधियों द्वारा शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक योग दर्शन पर आधार है। उनके जितने भी शिक्षा दर्शन है वो योग दर्शन पर आधारित है। उनके अनुसार वे चाहते थे कि शिक्षा प्रणाली में भौतिकवादी हो, बालक के आध्यात्मिक और भी ध्यान न दे, बल्कि भौतिकवादी पर भी, क्योंकि रियल तो भौतिकवादी है जो मूर्त है। तो वो चाहते थे आध्यात्मिकवाद के साथ साथ भौतिकवादी भी हो। तो ये थे अरविंद जी का शिक्षा में योगदान। नेक्स्ट उपसंहार ओवरऑल आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हुई है इसमें, जैसे अरविंद जी की शिक्षण विधियाँ कैसी थी, अरविंद जी के क्या क्या योगदान थे, अरविंद जी के शिक्षा दर्शन कैसे थे, अरविंद जी ने डिसिप्लिन के लिए क्या सुझाव दिए थे, बच्चों में डिसिप्लिन किस टाइप का देना चाहिए, और पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, शिक्षण विधि कैसे होनी चाहिए। ये ओवरऑल जो भी आपने महर्षि अरविंद जी के लिए पढ़ा है उसके बारे में आप उपसंहार या कंक्लूज़न दे सकते हैं इस तरीके से कि आपने क्या क्या पढ़ा उनके बारे में, उनके क्या क्या योगदान थे, इस तरीके से। और लास्ट आपका आता है संदर्भित ग्रंथ या रेफरेंस, जिसमें आप
किसी एक का या एक या दो राइटर का नाम लिख सकते हैं जिससे आपने ये महर्षि अरविंद जी के बारे में आपने पढ़ा है। तो जैसे मैंने अभी 3 यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर राम सकल पांडे, डॉक्टर पूनम मदान और डॉक्टर रीमा श्रीवास्तव। तो इनमें से जिनके भी नाम आपको याद आते हैं, हर आंसर के लास्ट में ये चीज़ आप लोग को देनी है। तो ये इनमें से किसी के भी नाम आपको आता है कि याद रहता है तो ये रेफरेंस में ज़रूर आपको मेंशन करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है महर्षि अरविंद पे, उनकी शिक्षण विधि पे, उनके योगदान पे, उनके पाठ्यक्रम पे, तो आपको खाली वो चीज़ें ही नहीं बता के आपको पूरा 15 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर देना है। तो ये ओवरऑल आप नोट्स एक साथ बना लीजिए और एक साथ पढ़ लीजिए उसको, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें। आप अगर गाइड में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे आंसर दिए रहते हैं, तो उस तरीके से मत प्रिपेयर करिए। आप ओवरऑल एक आंसर प्रिपेयर करिए जिसमें आप महर्षि अरविंद जी के बारे में ओवरऑल लिख सकते हैं, चाहे आपको आंसर कुछ भी लिखना हो या आपका क्वेश्चन कोई भी हो। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।